नमस्कार। कार्यक्रम आजकल में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीपा सिंह। भारत 1 दिसंबर से शक्तिशाली समूह G20 का अध्यक्ष बन गया है। हाल ही में इंडोनेशिया के बाली में 17वें G20 शिखर सम्मेलन के दौरान भारत को G20 की अध्यक्षता सौंपी गई। गौरतलब है कि G20 ग्रुप का गठन सन 1999 के दशक के अंत के वित्तीय संकट की पृष्ठभूमि में किया गया था, जिसने विशेष रूप से पूर्वी एशिया और दक्षिण पूर्व एशिया को प्रभावित किया था। इसका उद्देश्य मध्यम आय वाले देशों को शामिल कर वैश्विक स्थिरता को सुरक्षित करना है। G20 देशों में दुनिया की 60% आबादी, वैश्विक जीडीपी का 85% और वैश्विक व्यापार का 75% शामिल है। G20 ग्रुप में अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, चीन, यूरोपियन यूनियन, फ्रांस, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जापान, मैक्सिको, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, कोरिया, गणराज्य तुर्की, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका शामिल है। G20 सम्मेलन में स्पेन को स्थायी अतिथि के रूप में आमंत्रित किया जाता है। एसोसिएशन ऑफ इंडस्ट्रीज मध्य प्रदेश के अध्यक्ष प्रमोद दफरिया ने कहा है कि ये प्रत्येक भारतवासी के लिए बहुत बड़ा अवसर साबित होगा। मोदी जी जब हेड ऑफ G20 हो गए तो देयर आर ग्लोरियस चांसेस कि इंडिया और ग्रो करेगा। इंडिया की इकोनॉमी तो ग्रो कर ही रही है, लेकिन हमारे अगर दोस्त बढ़ते हैं और हमारा वहां पे पार्टिसिपेशन बढ़ता है तो इंडिया का एक्सपोर्ट बढ़ेगा, इंपोर्ट कम होगा। तो उसके अंदर जैसे $450 बिलियन का एक्सपोर्ट पिछले साल हुआ, तो ये G20 हमारे साथ जुड़ने के बाद आप मान के चलिए 100-150 करोड़ का एक्सपोर्ट और बढ़ेगा। सीधे शब्दों में कहा जाए तो ये वैश्विक मंच भारत के बढ़ते महत्व को दर्शाने की बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। फेडरेशन ऑफ फार्मा एंटरप्रेन्योर्स MP चैप्टर के वाइस चेयरमैन अमित चावला ने कहा कि भारत को G20 की अध्यक्षता मिलना हम सभी भारतीयों के लिए बहुत ही गर्व की बात है। यह हमारे मोदी सरकार की एक बहुत ही उन्नतमुखी उपलब्धि है कि उनके नेतृत्व में उनके द्वारा स्थापित की गई विदेश नीति और विदेश में जा के बनाए हुए संबंधों के कारण आज भारत एक आर्थिक शक्ति के रूप में भी उभर रहा है। उसी का एक परिणाम है कि आज G20 की अध्यक्षता हमें मिली है। पीएम मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के प्रयासों का ही ये परिणाम है कि न्यू इंडिया अब तेजी से आकार ले रहा है। इंदौर के व्यवसायी विवेक विदौलिया ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी। बिजनेस की बात करूं तो व्यावसायिक राजधानी इंदौर है। इंदौर शहर होने के चलते काफ़ी सारे लोगों का इंदौर की तरफ रुझान है। आज की डेट में पूरा भारत इंदौर की ओर टकटकी लगा के बैठा है। इसके साथ साथ जो G20 समिट होने जा रही है, G20 समिट में लगभग 20 से 25-30 देशों के जो डेलीगेट्स और डेलीगेट्स के साथ उनके जो प्रतिनिधि आएंगे, वो प्रतिनिधि मंडल इंदौर शहर को वॉच करेगा, बड़ी बारीकी से इंदौर शहर को समझेगा। जनता के लिए एक नया आयाम खुलने वाला है। इसके परिणाम बहुत अच्छे होने वाले हैं, खासकर व्यावसायिक दृष्टिकोण से, औद्योगिक दृष्टिकोण से। भारत को G20 की अध्यक्षता मिलना इस बात को दर्शाता है कि भारत वैश्विक ताकतों के बीच विश्व नेता बनकर उभरा है। ग्लोबल फोरम फॉर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के अध्यक्ष दीपक भंडारी ने भी इस विषय पर अपनी राय रखी। हर प्रकार से इंडिया आज टॉप पर है, चाहे सामरिक महत्व हो, चाहे औद्योगिक महत्व हो, चाहे नीति निर्धारण हो, और स्पेशली अभी जो डिप्लोमेसी हमने देखी रशिया और अमेरिका के बीच की, उसमें भी एक भारत विजेता के रूप में उभर के आया है। तो अब हमें इस बारे में सोचना चाहिए कि यदि पूरा विश्व हमें अपना सिरमौर मानता है तो हम किस प्रकार से उसकी अगुवाई करें, और उस अगुवाई के साथ साथ देश का सर्वांगीण विकास होना चाहिए। विशेष रूप से मैं भारत को आज भी गांव में बसा हुआ देखता हूं, और जब तक उन्नति का प्रचार प्रसार गांव के अंतिम व्यक्ति तक नहीं पहुंचेगा, तब तक इस अवसर को हम भुला नहीं पाएंगे। भारत ने एक धरती, एक परिवार, एक भविष्य की जो थीम दी है, वो हमारी वसुधैव कुटुंबकम की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। बीते कुछ साल में इस तरह से भारत लगातार वैश्विक मंचों पर बेहतर करता आ रहा है और 130 करोड़ भारतीयों की शक्ति और सामर्थ्य के साथ निरंतर नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। कार्यक्रम आजकल में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।